नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे, मेट्रो सिटीज में रहने वाले लगभग 20% लोग आज एंजाइटी का शिकार हैं और 16% लोग आज माइग्रेशन डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हैं। और ऐसा नहीं कि जो देश डेवलप नहीं है, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ है। स्टडी से पता चला कि जो देश डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, उसमें भी आज 18% यूथ जो है वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है। और ये संख्या तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टडी से ये भी पता चला है कि मेल के कंपेयर में फीमेल में ये एंजाइटी ज़्यादा पाई गई है। दोस्तों, इसको इग्नोर करना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? क्या दवाइयों से इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या होता है या कुछ और? तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आया हूं एक 100% सक्सेसफुल एक उपाय के साथ। तो इस उपाय को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, वरना आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके लक्षण को। दोस्तों, अक्सर चिड़चिड़ापन होना, अकेलापन महसूस करना, सबके छोड़ के भाग जाने का डर मन में होना, घुटन महसूस होना या थकान महसूस होना या दिमाग उलझा उलझा रहना हर चीज में, या अपने मन के ना होने पे गुस्सा आना या तनाव होना या किसी से बात करने का मन ही ना करना या रिश्तों में विश्वास की कमी होना या जीवन में निराशा होना, नेगेटिव थॉट्स आना या बीपी हाई होना या सांस फूलना या डर का महसूस होना या फालतू के थॉट्स आना दिमाग में या बेकार की चिंता होना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, सेटिस्फैक्शन की कमी होना या रियलिटी में जो चीज़ है ही नहीं उसके प्रति हमारे मन में डर होना। तो ये सब लक्षण हैं हमारे इस डिप्रेशन के, हमारे इस एंजाइटी के, और बड़े आगे चल के ये माइग्रेन का भी रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसके कारण क्या हैं? आइए जानते हैं कारण को। आखिर क्या कारण है इसके पीछे और हम क्यों इस एंजाइटी की ओर पीछे चले जा रहे हैं और ये बीमारी आज आम हो गई है। आज हम देखो, इसकी वजह से काफ़ी लोग सुसाइड करते हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, काफ़ी लोग अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं जिस हिसाब से उनको जीना चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल माइंड नहीं है उनका। तो दोस्तों, एक स्टडी बताती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है नींद का पूरा ना होना। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं एंजाइटी फील करते हैं और डिप्रेशन का शिकार धीरे धीरे होते चले जाते हैं। स्टडी हमें ये भी बताती है कि नींद पूरा नहीं होने के कारण 86% जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, वो बढ़ जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियां हैं जो नींद ना पूरी होने के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो आखिर क्या नींद इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है? तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, अभी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। दोस्तों, आप सबके पास मोबाइल होते हैं, तो आप मोबाइल में कई सारे ऐप खोलिए। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, पीसी पे काम करते हैं और आप दिन भर काम कर रहे हैं और मल्टीपल ऐप्स खोल रखे हैं आपने, तो जो इसकी जो सीपीयू है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप दिन भर पानी की मोटर चलाते हैं तो मोटर गर्म हो जाएगी, हो सकता है फूट भी जाए। इसका मतलब मशीन को अगर रेस्ट चाहिए, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इंसान के माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर हम नींद पूरी ना कर पाए तो हमारा माइंड रेस्ट में नहीं रहेगा। हमारे माइंड को जो प्रॉपर, जो सिस्टमेटिक, जो गॉड ने एक रूटीन बना रखा है, उस रूटीन के हिसाब से हमारे माइंड को 8 आवर्स की नींद चाहिए, मतलब 8 आवर्स पूरा वो रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आजकल इस दौड़ भरी दुनिया में, हैक्टिक लाइफ में, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, हमारा खान पान ऐसा हो गया कि नींद को हमने मिनिमाइज कर दिया है। हमें नींद आती है लेकिन फिर भी सोना नहीं चाहते, और बाद में फिर हमें नींद आना ही बंद कर देती है। और इस तरह से कई सारी मानसिक बीमारियां अब नया नया रूप लेती जा रही हैं, और जो हमारे युवा हैं, यूथ हैं, वो भी इस मानसिक बीमारी के रूप के साथ घिरे चले जा रहे हैं।
चाहे वो मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाना हो या फेसबुक चलाना है या सोशल मीडिया वेबसाइट चलानी हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, या हमारे पास बहुत प्रेशर होना या कॉम्पिटिशन की तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ को आपके इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो समझ गए होंगे कि आपको नींद बहुत जरूरी है, माइंड को रेस्ट बहुत जरूरी है। अब रेस्ट के साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी बहुत जरूरी हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो आपको ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूँ कि जिससे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा और इस बीमारी से आप धीरे धीरे दूर जाते चले जाएंगे और आप पाएंगे कि बिना दवाइयों के आप ठीक हो रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ आपके अपने हाथ में है। आप चाहें तो इसको सुधार सकते हैं, आप चाहें तो इसको बिगाड़ सकते हैं। अगर आप माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो मेंटल हेल्थ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो माइंड आपको कंट्रोल करने लग जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथों से ज़्यादा चली जाएगी, और कहीं ना कहीं आगे चल के ये इससे कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सोल्यूशन की। तो दोस्तों आपने जैसे कि जाना कि स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम सोते नहीं हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम 86% मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ और कई हेल्थ इश्यूज से हम गुजर सकते हैं। तो सोना बहुत जरूरी है दोस्तों। माइंड भी थकता है आपका, माइंड को भी रेस्ट चाहिए, और अगर माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा तो इसके दुष्परिणाम आपके सामने आते रहेंगे। ये चाहे एंजाइटी के रूप में आए, ये चाहे डिप्रेशन के रूप में आए, ये चाहे टेंशन के रूप में आए, या ये माइग्रेन के रूप में आए। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है माइंड को रेस्ट देना। लेकिन दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वरना आप इसके 100% सोल्यूशन की ओर नहीं जा पाएंगे। अब माइंड को रिलैक्स मोड में कैसे लेके आए? अब कई लोगों को सोने के बाद रिलैक्स मिलता है, कई लोगों को कोई गाना सुनने के बाद रिलैक्स मिलता है, कई लोगों को मूवी देखने के बाद रिलैक्स मिलता है, कई लोगों को खाना खाने के बाद रिलैक्स मिलता है। तो अगर आपको माइंड में उस चीज़ों से रिलैक्स मिल रहा है तो वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। कई लोगों को विजिट करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो उनको ट्रैवलिंग करने के बाद एक माइंड को रिलैक्स फील होता है। तो आप आउटिंग जरूर करें उस केस में। तो क्योंकि आपको ये चाहिए कि आपको इनिशियली कुछ डेज में कंप्लीट रेस्ट चाहिए माइंड को, और जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी, तो माइंड आपका स्टेबल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। फूड को आप फोकस कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है खाने में आप उनको खा सकते हैं। लेकिन हमारा खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस पूरे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। हमें डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, हमें गुस्सा ना आए। आपको पूरी कोशिश करनी कि इस तरह की आपका एटमॉस्फेयर रहे, इस तरह के आपका फूड रहे, एग्रेसिव फूड ना रहे, फास्ट फूड ना रहे, हेल्दी फूड रहेगा तो आपका बॉडी भी हेल्दी वर्क करेगी और प्रॉपर हार्मोन्स डेवलप होंगे और आपका मूड भी सही रहेगा। लेकिन बात आती है कि हमें नींद नहीं आती। कई बार आपको सुनने को मिलता है, ये आपके सामने होता है, ऐसा होता हो कि आपको नींद ही ना आती है। तो इस केस में क्या करें और इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने माइंड को रेस्ट करना है, रेस्ट देना है। और अगर हमारा माइंड रेस्ट में नहीं आता है, रेस्ट नहीं करता है, तो वो बीमारी हमारी नहीं जा सकती, पूरी तरह नहीं जा सकती। तो इसके क्या क्या सोल्यूशन है, हम कैसे अपने माइंड को रेस्ट में ला सकते हैं या नींद पूरी कर सकते हैं? तो पहला तो यही कि अगर आपको नींद आती है तो पूरी नींद लें, 8 घंटे नींद लें या उससे ज़्यादा भी नींद लें, 10 घंटे। ये नहीं कि आप उससे ज़्यादा ही नींद लें, दिन भर सोते रहें, तो वो भी अच्छा नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतानी घर है। तो जैसे आपके कमरे में बच्चे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो इधर तोड़ा फोड़ी करते हैं, इधर का सामान उधर रख देंगे, उधर का सामान इधर रख देंगे, तोड़ा फोड़ी करेंगे, हल्ला मचाएंगे। लेकिन अगर आपने उन्हीं बच्चों को कुछ टास्क दे दिया, कुछ काम में उलझा दिया, तो शांति से वो काम करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा माइंड भी एक बच्चे की तरह है। अपने माइंड को 24 घंटे इंगेज रखिए, अपने माइंड को इतना थका दीजिए, इतना इंगेज रखिए, इतना बिजी रखिए कि आपको लास्ट में इतनी प्यारी सी नींद आए, जब बेड पे सोएं तो आपको रिलैक्स फील हो। तो अपने माइंड को आपको थकाना है। अगर आप माइंड को इस तरह से नहीं थका सकते तो आप फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना, जिम जा सकते हैं, आप वॉकिंग करने जा सकते हैं, आप रनिंग के लिए जा सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इससे भी आपका माइंड इन एंजाइटी से काफ़ी दूर चले जाएगा और 100% चले जाएगा।
तो अपने आप को फिजिकली बिजी रखें। कई सारे केसेस में देखा गया है कि आफ्टर मैरिज ये एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें कम हो जाया करती हैं। दोस्तों सिंगिंग भी बहुत अच्छा तरीका है आपको इस बीमारी से दूर करने का। तो अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने मन के, जो आपके मन में चल रहा है, वो सब चीज़ें आप निकाल पाएंगे। क्योंकि सिंगिंग की हमारी ऐसी चीज हैबिट होती है कि जिससे हमारा मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होता है। ये रिसर्च में भी पाया गया है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि सिंगिंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि जब आप लिखते हैं और जब आप गाते हैं तो आप जो आपके मन में चल रहा होता है वो चीज़ बाहर निकल के आती है। तो उस केस में भी आप बहुत रिलैक्स फील कर सकते हैं और आपको अच्छी नींद आएगी और आपका जो CPU है वो रिलैक्स मोड में आ जाएगा। फिर ये माइग्रेन और डिप्रेशन जैसी बीमारियां आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो हम या आप सब जानते हैं कि वो इस बीमारी के लिए सबसे परफेक्ट इलाज है। नींद ना आना का सबसे बड़ा रीज़न इससे सॉल्व हो सकता है, वो है योगा एंड मेडिटेशन। जैसे कि आप जानते हैं आज योगा प्रचलित होते जा रहा है, तो योगा कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल हेल्थ को फिट करता है, इससे हम स्वस्थ रहते हैं। और जब हम फिजिकली स्वस्थ होंगे तो हमें आता है मेडिटेशन जहां आपको मेंटली स्ट्रांग करता है और आपको मेंटली इतना कैपेबल बनाता है कि आप हर तरह के मेंटल हेल्थ के इशू से लड़ सकें। तो दोस्तों मेडिटेशन हमें जरूर करनी है, चाहे हम 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, 30 मिनट निकालें। और अगर आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको माइग्रेन है, तो मेडिटेशन आपके लिए एक रामबाण इलाज हो सकता है। तो अपना मेडिटेशन को बढ़ाएं, लेकिन योगा को ना छोड़ें। बिकॉज योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों को लेके आपको एक साथ चलना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको योगा भी करना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। कुछ काम करने के लिए फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। तो आपको कोशिश ये करनी कि आप मेंटल वर्क कम से कम करें और फिजिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप मेंटल वर्क में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको आराम दें। आप सॉन्ग सुन सकते हैं जो आपको आराम दें। आप सिंगिंग कर सकते हैं, जो चीज़ आपको रिलैक्स फील कराए। आप फूड वो चूज़ कर सकते हैं, फास्ट फूड चूज़ नहीं करना आपको। फास्ट फूड के अलावा कोई हेल्थी फूड में आप जो आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये सब चीज़ अपनाते हैं, 100% मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल गए तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इससे ज़्यादा आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर करिएगा अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये रिजल्ट आपको 21 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएंगे, जब ये धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी। और आप देखिए दवाइयाँ आप धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह केस में जो दवाइयाँ हैं वो लगभग ज़िंदगी भर चलती हैं। तो इन दवाइयों से आप छुटकारा पा सकते हैं ये सब चीज़ें अपना कर। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा आपके लिए, तो इसको आप स्मॉल अमाउंट में करिए। चाहे 5 मिनट मेडिटेशन करिए, चाहे 5 मिनट योगा करिए। तो धीरे धीरे से आपको इसको इंक्रीज करना है। आप पाएंगे कि 21 दिन में आप मेंटली स्ट्रांग बन चुके होंगे, पॉजिटिविटी आ गई होगी अब आपके अंदर। लेकिन ध्यान रखिए माइंड को हमें हमेशा इंगेज रखना है, ताकि कोई भी हमें सोचने का टाइम ही ना मिले। क्योंकि आपका माइंड अगर सोचेगा इसका मतलब वो कंप्यूटर आपका बंद है लेकिन वो अभी भी ऑन है, वो काम कर रहा है। तो अपने माइंड को रेस्ट देना है आपको जितना हो सके। और वो बस रेस्ट आपको मैंने कई सारे तरीके बता दिए, उनमें से कोई भी एक तरीका, डिफरेंट तरीके आप आजमा के आप अपने माइंड को रेस्ट में ला सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फिर मिलता है आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।